जानकारी सामने आ रही है। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के अगले मुख्यमंत्री। बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र पटेल का नाम देखिए सामने आया है, जिनको लेकर जानकारी दे दें कि अगले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे। कल ही आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लगातार बीजेपी विधायक दल की बैठक जो थी वो जारी थी और उसके बाद एक बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया है, भूपेंद्र पटेल का नाम है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और फिर से गुजरात में भी बीजेपी ने दरअसल चौंका दिया है। अगर पूजा हम देखें इस पूरे मसले को और खास तौर पर बीजेपी को देखें, हमने जहां जहां देखा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की बात हो या नए मुख्यमंत्री का जिक्र हो, तो बीजेपी हमेशा से चौंकाती हुई आई है। कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाता है जो मीडिया में नहीं होता है, जो चर्चित नहीं होता है, और एक बार फिर से वैसा ही देखने को मिला। सियासी समीकरण हम बाद में अगर इसकी चर्चा करें, लेकिन अभी भूपेंद्र की अगर चर्चा करें, देखिए पाटीदार समुदाय से आते हैं जो आप भी जिक्र कर रही हैं, लेकिन जिस सीट से आते हैं वो सीट दरअसल आनंदीबेन पटेल की हुआ करती थी और आनंदीबेन पटेल के बहुत खास माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं। घाट लोडिया सीट जिसका जिक्र कर रहे हैं, और आनंदीबेन पटेल ने ही इस सीट को भूपेंद्र पटेल को सौंपा था, एक तरीके से कहा जाए तो। अब यही एक कारण है, यही एक वजह भी मानी जा सकती है कि ये बेहद करीबी हैं और वैसा चर्चित चेहरा नहीं देखने को मिले। हालांकि सक्रिय राजनीति में रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट की बात की जाए वहां पर सक्रियता देखने को मिली है। गुजरात में भी सक्रियता देखने को मिलती रही है और मौजूदा विधायक हैं। हालांकि विधायक दल की जब मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के बाद तमाम लोग जब बाहर आए, तब जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, वहां जब बातचीत करने की मीडिया ने कोशिश की थी, तो बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए थे कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया है, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है या फिर नहीं गया है। हालांकि अब तो औपचारिक ऐलान हो चुका है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में, आने वाला जो एक साल है, उसमें गुजरात की कमान निश्चित तौर पर जो नितिन पटेल का जिक्र आ रहा था वो भी अब नहीं कमाएंगे। भूपेंद्र पटेल का कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अब कैसी संभालेंगे, किस तरह की चुनौती उनके सामने होने वाली है, ये बड़ा सवाल है और काफी चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहने वाला है अब्दुल, क्योंकि देखिए एक साल का वक्त मात्र रह गया है। अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। जो इनकम्बेंसी फैक्टर भी था उसकी भी तस्वीर क्लियर करनी, उसको भी तस्वीर को साफ करना बेहद जरूरी हो जाएगा। देखिए एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर तमाम तरह की चीजें हो, क्योंकि अब विजय रूपाणी साइड हो गए हैं, अब नया मुख्यमंत्री मिला है। हमने ये देखा है उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी को भी महज 8 महीने मिले हैं, 6 से 8 महीने। वहां पर वो अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। क्या करेंगे क्या नहीं कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, किस तरह से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब भूपेंद्र पटेल का हमें देखना होगा कि गुजरात के भीतर अब कितनी सक्रियता उनकी अब देखने को मिलती है, क्योंकि अब वो फेस होंगे गुजरात का, खास तौर पर बीजेपी का गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। अभी वो फेस नहीं थे, विधायक थे, और विधायक के तौर पर उन्होंने किस तरह से अपने क्षेत्र में काम किया है, किस तरह का काम नहीं किया है, वो जनता जानती है और हर कोई जान रहा है। लेकिन अब अहम चीज ये है कि उन्हें गुजरात के स्तर पर काम करना है, प्रदेश स्तर पर काम करना है और एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे भूपेंद्र पटेल? हालांकि एक्सपीरियंस का जिक्र करें, अनुभव का जिक्र करें, अनुभव बाकायदा उनके भीतर है, अनुभवशाली हैं वो, लेकिन इस अनुभव को किस तरह से वो रिलीज करेंगे गुजरात की जनता के लिए, और अब जो वक्त रह गया है एक साल के अंदर का, वो किस तरह से होगा। लेकिन एक जो तस्वीर आज हमें देखने को मिली, देखिए क्योंकि अभी एक साल का वक्त है, क्या चुनौतियां होंगी, किस तरह से पार पाएंगे, ये वक्त निर्धारित कर देगा, समय निर्धारित करेगा। लेकिन आज की जो तस्वीर थी वो अपने आप में ही दर्शा रही थी। नितिन पटेल, मनसुख मंडाविया, जिनका जिक्र लगातार हम और आप कर रहे थे, हमें लग रहा था कि इनमें से कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा, और बहुत मुमकिन था कि नितिन पटेल का नाम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और नितिन पटेल को हम जानते हैं कि जब रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी वो जग जाहिर होकर कह रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, बनना चाहिए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश सामने रखी थी, लेकिन एक बार उस वक्त भी उनको मौका नहीं मिला और रूपाणी को मौका दिया गया था। लेकिन अब जब हर कोई एक
सोच रहा था, क्योंकि अगर गुजरात में दूसरा व्यक्ति की डिप्टी सीएम दूसरे व्यक्ति का जिक्र करें, रूपाणी के बाद नितिन पटेल का ही नाम आता था। जी, बिल्कुल। अब वो कैसे इस बार भी चूक गए? जो संगठन है उसने क्या सोचकर भूपेंद्र पटेल को ये मौका दिया है, ये निश्चित तौर पर संगठन जानता है। और संगठन को हम जानते हैं बीजेपी के, वो चौंकाने में माहिर है। वो एक तरीके से, जो मैं एक बात कहता हूं, वो रिस्क लेने में माहिर है, और वो ऐसे चेहरे को सामने लाता है जिस चेहरे पर उसको शायद विश्वास है और जो मीडिया में सुर्खियां नहीं बटोरता। तो एक बार फिर से बीजेपी ने चौंका दिया है, और अब ये देखना होगा कि किस तरह से पटेल साहब काम करते हैं, और आने वाले समय में बीजेपी किस तरह जाती है चुनाव में। क्या रूपाणी के कामों को गिनाया जाएगा, या फिर पटेल साहब जो एक साल के भीतर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके कामों को गिनाया जाएगा?